डायनासोर्स। ये नाम सुनते ही हमारे मन में एक विशालकाय छवि उभरती है। ये जो विशालकाय जीव कभी हमारी पृथ्वी पर राज करते थे, उनकी दुनिया हरी भरी और जीवंत थी, लेकिन उनका राज खत्म हो गया एक भयानक तबाही से, जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड, माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा, पृथ्वी से आकर टकराया। इस टक्कर ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। इस टक्कर से बहुत बड़ी विनाशकारी लहर दौड़ी, जिसने इन शानदार जीवों को मिटा दिया। ये लहरें इतनी शक्तिशाली थीं कि उन्होंने सब कुछ बहा दिया। लेकिन डायनासोर ही पहले नहीं थे और ना ही आखिरी होंगे जो ऐसे विनाश का सामना करेंगे। कई अन्य प्रजातियां भी इसी तरह विलुप्त हो चुकी हैं। हमारी धरती अब तक 5 बड़े मास एक्सटिंक्शन इवेंट्स देख चुकी है और हर बार जीवन का स्वरूप बदल गया है। हर बार जीवन ने नए रूप धारण किए हैं और नई प्रजातियां उभरी हैं। ये घटनाएं जीवन के विकास का हिस्सा रही हैं। हालांकि ये घटनाएं लाखों सालों के अंतराल पर हुई हैं, लेकिन ये हमें जीवन की नाजुकता और उन शक्तिशाली ताकतों की झलक दिखाती हैं जिन्होंने हमारी धरती को आकार दिया है। ये घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि जीवन कितना नाजुक है और कैसे एक पल में सब कुछ बदल सकता है। ये घटनाएं एक गंभीर चेतावनी है कि सबसे ताकतवर प्रजातियां भी पलक झपकते ही विलुप्त हो सकती हैं। हमें इस चेतावनी को गंभीरता से लेना चाहिए। आज हम एक संभावित छठे मास एक्सटिंक्शन के कगार पर खड़े हैं, जो एस्टेरॉयड या ज्वालामुखी से नहीं, बल्कि हमारे ही कार्यों से प्रेरित है। हमारे कार्यों से पर्यावरण को जो नुकसान हो रहा है, वह हमें एक और विनाशकारी घटना की ओर ले जा सकता है। हमें इसे रोकने के लिए तुरंत कदम उठाने होंगे। हमारी कहानी शुरू होती है 443 मिलियन वर्ष पहले, ऑर्डोविशियन पीरियड में, जब पृथ्वी का चेहरा बिल्कुल अलग था। उस समय समुद्र में जीवन फल फूल रहा था, जहां ट्राइलोबाइट्स, ब्राचियोपॉड्स और मूंगे की चट्टानें राज करती थीं। समुद्र की गहराइयों में विविध प्रकार के जीव जंतु पनप रहे थे। फिर दुनिया ठंडी होने लगी, तापमान में गिरावट आई और बर्फ की चादरें फैलने लगी। विशाल ग्लेशियर बनने लगे, जिससे पानी जम गया और समुद्र का जल स्तर तेजी से गिरने लगा। यह एक धीमी लेकिन स्थिर प्रक्रिया थी, जिसने पूरे ग्रह को प्रभावित किया। जलवायु में आए इस भारी बदलाव ने कई समुद्री प्रजातियों के लिए खतरा पैदा कर दिया, जिससे पहला सामूहिक विलुप्ति हुई। समुद्री जीवन के लिए यह एक कठिन समय था। ऑर्डोविशियन साइलूरियन एक्सटिंक्शन भले ही विनाशकारी थी, लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। इस घटना ने पृथ्वी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। जीवन, जो कि बहुत ही दृढ़ और अनुकूलनशील है, इस तबाही के बाद फिर से उभरा और विविधतापूर्ण हुआ। समुद्र में फिर से नई ऊर्जा और जीवन का संचार हुआ। नई प्रजातियां विकसित हुई और जो जगह खाली हो गई थी, उसे भर दिया और पृथ्वी के इतिहास में अगले अध्याय के लिए मंच तैयार हो गया। इस प्रकार जीवन ने एक बार फिर से अपनी अदम्य शक्ति और अनुकूलन क्षमता का परिचय दिया। अब हम 100 मिलियन वर्ष आगे बढ़ते हैं डिवोनियन पीरियड में, जिसे एज ऑफ फिशेस कहा जाता है। यह वह समय था जब समुद्र जीवन से भरपूर थे और विविधता अपने चरम पर थी। उस समय समुद्र जीवन से भरपूर थे, बख्तरबंद प्लेकोडर्म से लेकर शुरुआती शार्क तक। इन जीवों ने समुद्र की गहराइयों में अपनी एक अलग ही दुनिया बसा रखी थी। फिर भी एक बार फिर तबाही आई। यह तबाही इतनी भयानक थी कि समुद्री जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। द लेट डिवोनियन एक्सटिंक्शन, जो लाखों सालों तक चली, एक रहस्य बनी रही। इस विलुप्ति ने समुद्री जीवन के एक बड़े हिस्से को समाप्त कर दिया। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इसका कारण तेजी से बदलता जलवायु था, जो शायद ज्वालामुखी विस्फोटों की वजह से हुआ था। इन विस्फोटों ने वातावरण में भारी मात्रा में गैसें छोड़ी, जिससे जलवायु में अचानक परिवर्तन आया। दूसरों का मानना है कि समुद्र में ऑक्सीजन की कमी थी, जो शायद शैवाल के ज्यादा बढ़ने की वजह से हुई होगी। शैवाल की अत्यधिक वृद्धि ने समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र को बिगाड़ दिया।
कारण चाहे जो भी रहा हो, इस विलुप्ति ने समुद्री जीवन को नष्ट कर दिया और सभी प्रजातियों का एक बड़ा हिस्सा खत्म हो गया। यह घटना समुद्री जीवन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। पृथ्वी के इतिहास की सबसे भयानक विलुप्ति 252 मिलियन वर्ष पहले पर्मियन पीरियड के अंत में हुई थी। पर्मियन ट्रायासिक एक्सटिंक्शन, जिसे ग्रेट डाइंग भी कहा जाता है, एक ऐसी प्रलय थी जो पहले कभी नहीं देखी गई। ज्वालामुखी विस्फोट इतने बड़े पैमाने पर हुए कि वायुमंडल में भारी मात्रा में ग्रीन हाउस गैसें फैल गईं। तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गया, महासागरों का अम्लीकरण हो गया और ऑक्सीजन का स्तर बहुत कम हो गया। इसका नतीजा एक ऐसी सामूहिक विलुप्ति के रूप में सामने आया जिसने अनुमानित 90% समुद्री प्रजातियों और 70% स्थलीय पोज़वोनोचनिक को मिटा दिया। पृथ्वी पर जीवन अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था और उसे ठीक होने में लाखों साल लग गए। सेक्शन 5, द ट्रायासिक जुरासिक एक्सटिंक्शन, मेकिंग वे फॉर जायंट्स। ट्रायासिक पीरियड में डायनासोर का उदय हुआ, लेकिन जानते हैं उनका राज अभी पक्का नहीं था। 201 मिलियन वर्ष पहले एक और सामूहिक विलुप्ति ने धरती को हिला दिया। ट्रायासिक जुरासिक एक्सटिंक्शन हालांकि ग्रेट डाइंग से छोटी थी, लेकिन जीवन की दिशा पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। ज्वालामुखी गतिविधि, जो संभवतः महामहाद्वीप पैंजिया के टूटने से जुड़ी थी, को इसका मुख्य कारण माना जाता है। इन विस्फोटों ने भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी, जिससे तेजी से जलवायु परिवर्तन हुआ और महासागरों का अम्लीकरण हुआ। कई समुद्री और स्थलीय प्रजातियां नष्ट हो गईं, जिससे डायनासोर के उदय का मार्ग प्रशस्त हुआ। दुआमुपाई की। Section 6, the Cretaceous Paleogene Extinction, Farewell to the Dinosaurs। डायनासोर का राज हालांकि लंबा था, हमेशा के लिए नहीं था। 66 मिलियन वर्ष पहले यूकतान पेनिनसुला के पास एक एस्टेरॉयड, जिसके बारे में अनुमान है कि वह 6 मील चौड़ा था, पृथ्वी से टकराया। इस टक्कर से सुनामी, भूकंप और जंगल की आग फैल गई, जिसने धरती को तबाह कर दिया। धूल और मलबे ने वायुमंडल को ढंक लिया, जिससे सूरज की रोशनी रुक गई और पृथ्वी अंधेरे में डूब गई। इस टक्कर ने क्रिटेशियस पीरियड के अंत और पेलियोजीन की शुरुआत का प्रतीक था, और इसके साथ ही डायनासोर का अंत हो गया। साथ ही 70% पौधे और जानवरों की प्रजातियां भी विलुप्त हो गईं। आज वैज्ञानिक छठे सामूहिक विलुप्ति की चेतावनी दे रहे हैं, जो प्राकृतिक आपदाओं से नहीं बल्कि मानवीय गतिविधियों से प्रेरित है। जलवायु परिवर्तन, निवास स्थान का नुकसान, प्रदूषण और अतिदोहन अनगिनत प्रजातियों को खतरनाक दर से विलुप्ति की ओर धकेल रहे हैं। यह मानव निर्मित विलुप्ति घटना पृथ्वी के इतिहास में अभूतपूर्व गति से हो रही है। प्रजातियां विलुप्ति की प्राकृतिक पृष्ठभूमि दर से 100 से 1000 गुना तेजी से गायब हो रही हैं। जैव विविधता के इस नुकसान के परिणाम दूरगामी हैं, जो पारिस्थितिक तंत्र, खाद्य सुरक्षा और यहाँ तक कि हमारे अपने अस्तित्व को भी प्रभावित करते हैं। सामूहिक विलुप्ति की सटीक समय रेखा की भविष्यवाणी करना एक जटिल काम है, लेकिन वैज्ञानिक इस बात पर सहमत हैं कि कार्रवाई के लिए समय तेजी से कम हो रहा है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि हम एक सामूहिक विलुप्ति घटना के शुरुआती चरण में हो सकते हैं, जो अगली कुछ शताब्दियों में सामने आ सकती है। दूसरों का सुझाव है कि सबसे बुरे प्रभाव कई सहस्त्राब्दियों तक महसूस नहीं किए जा सकते। सटीक समय रेखा चाहे जो भी हो, संदेश स्पष्ट है। हम अभूतपूर्व पर्यावरण परिवर्तन के समय में जी रहे हैं और आज हमारे कार्य अनगिनत प्रजातियों के भाग्य का फैसला करेंगे, जिनमें हमारी अपनी भी शामिल है। अगर हम अचानक गायब हो जाएं तो हमारे ग्रह का क्या होगा? मनुष्यों के बिना दुनिया की कल्पना करना एक गंभीर विचार प्रयोग है, जबकि शुरुआती प्रभाव महत्वपूर्ण होगा। प्रकृति में ठीक होने और अनुकूलन करने की उल्लेखनीय क्षमता है। शहर ढह जाएंगे, जंगल खोई हुई जमीन पर फिर से कब्जा कर लेंगे और हवा और पानी धीरे धीरे खुद को साफ कर लेंगे। नए पारिस्थितिक तंत्र उभरेंगे और जीवन अपनी पूरी लचीलापन के साथ एक बार फिर फलने फूलने का रास्ता खोज लेगा। पृथ्वी
हालांकि हमारी उपस्थिति से हमेशा के लिए बदल गई है, घूमती रहेगी, जो प्रकृति की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। पृथ्वी पर जीवन का इतिहास लचीलापन और नाजुकता दोनों की कहानी है। सामूहिक विलुप्ति, हालांकि विनाशकारी है, ने अंततः नए जीवन के फलने फूलने का मार्ग प्रशस्त किया है। आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां हमें खुद के बनाए संकट का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन डायनासोर के विपरीत हमारे पास अपने कार्यों के परिणामों को समझने और पाठ्यक्रम बदलने की शक्ति है। जलवायु परिवर्तन को संबोधित करके, जैव विविधता की रक्षा करके और स्थायी रूप से जीकर हम एक अलग रास्ता चुन सकते हैं। एक ऐसा रास्ता जहां मानवता और प्रकृति दोनों आने वाली पीढ़ियों तक फल फूल सकें।